आजकल दुनिया के बड़े देश अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। जहां तक बात है अमेरिका की, वो अपनी पुरानी नजर जो मिडिल ईस्ट पर फोकस्ड थी, अब धीरे धीरे साउथ अमेरिका पर भी जमाने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि साउथ अमेरिका में क्या ऐसा है जो अमेरिका मिडिल ईस्ट जैसा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि अमेरिका साउथ अमेरिका पर इतना फोकस क्यों कर रहा है और इसका कितना इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट और अमेरिका का रिश्ता। डिस्क्रिप्शन समझने के लिए हम सबसे पहले मिडिल ईस्ट पर फोकस करते हैं। मिडिल ईस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस रिजर्व्स है, जिसे कंट्रोल करना ग्लोबल पावर के लिए प्रायोरिटी रहा है। ऐसे ही अमेरिका ने पिछले कई दशकों में अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इस रीजन पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वहां पर स्ट्रैटेजिक बेसिस, अलायंस और कॉन्फ्लिक्ट शामिल है, जैसे गल्फ वॉर, इराक वॉर, जो इस बात को दिखाता है कि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट कितना क्रिटिकल है। एनर्जी सप्लाईज की वजह से अमेरिका अपने अलायंस को प्रोटेक्ट करता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी पर असर न पड़े। ये रीजन ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बैटल ग्राउंड भी बन गया है, जहां कई इंडस्ट्रीज और पावर अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। साउथ अमेरिका शिफ्ट क्यों? अब क्यों अमेरिका अपना फोकस साउथ अमेरिका पर बढ़ा रहा है? इसका जवाब है चाइना का रैपिड एक्सपेंशन और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट साउथ अमेरिका में। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और ट्रेड में भारी पैसा लगाया है, जो अमेरिका को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डाल रहा है। साउथ अमेरिका के पास रिच मिनरल्स है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, जो फ्यूचर के टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे एनर्जी का जमाना बदला है, वैसे ही रिसोर्सेज की डिमांड भी। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को साउथ अमेरिका में वापस एस्टेब्लिश करे, वरना चाइना उस पर डोमिनेट कर जाएगा। इस वजह से अमेरिका साउथ अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक हब की तरह देख रहा है। जैसे इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में देता आ रहा है, वैसे ही अब यहाँ भी दे रहा है। रिच रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन। साउथ अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर रीजन में से एक है, जहां मिनरल वेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर पोटेंशियल भरपूर मात्रा में है। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना जैसे देश गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर और लिथियम के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। पर क्योंकि इटापू डैम जैसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न सिर्फ रीजनल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में भी साउथ अमेरिका का रोल क्रिटिकल है। फ्रेश वाटर रिजर्व्स, जिसे गुआरानी एक्विफर कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े एक्विफर में से एक है। ये रिसोर्सेज अमेरिका के लिए ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी और फूड सिक्योरिटी फ्यूचर में इन्हीं पर डिपेंडेंट होगी। पोर्ट्स और ट्रेड रूट भी साउथ अमेरिका को एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देता है, जिस पर कंट्रोल बिना ग्लोबल सप्लाई चेन के इम्पैक्ट हो सकती है। सिक्योरिटी चैलेंजेस और पोटेंशियल डायनामिक्स। साउथ अमेरिका के चैलेंजेस सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बल्कि सिक्योरिटी रिलेटेड भी है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म जैसे इशू ने इस रीजन को अनस्टेबल बनाया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। यूएस की साउदर्न बॉर्डर की सेफ्टी डायरेक्टली साउथ अमेरिका के ड्रग्स कार्टल्स से जुड़ी हुई है। इस वजह से अमेरिका वहां के देशों के साथ मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। साथ ही अमेरिका अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मोटिवेट कर रहा है, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जा सके और वहां के ऑथोरिटेरियन या एंटी अमेरिकन फोर्सेस को रोका जा सके। लेकिन कभी कभार इन पॉलिसीज की वजह से लोकल पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट भी बढ़ता है, जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चैलेंजेस आगे क्या है?
साउथ अमेरिका में चाइना का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोकल गवर्नमेंट भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले मानते हैं। अमेरिका के लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है कि वो अपनी पुरानी मिडिल ईस्ट वाली स्ट्रेटजीज को साउथ अमेरिका में अडॉप्ट कैसे करे, जहां पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन मिडिल ईस्ट से काफी अलग है। वहां के लोग और गवर्नमेंट अपनी सॉवरेनिटी और डेवलपमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव है। यहाँ उस पे बैलेंस फाइंड करना जरूरी है जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो लेकिन पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना बनाए। फ्यूचर में साउथ अमेरिका एक ग्लोबल कंपटीशन का सेंटर बन जाएगा, जहां अमेरिका और चाइना के साथ साथ और भी पावर्स अपनी जगह बनाएंगी। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कि क्यों अमेरिका साउथ अमेरिका को वैसे ही इम्पोर्टेंट समझने लगता है जैसे उसने मिडिल ईस्ट को समझा है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और रिसोर्सेज की रेस का एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया बदल रही है, पावर अपने स्ट्रैटेजीज के साथ अडॉप्ट हो रही है और साउथ अमेरिका एक नया बैटल ग्राउंड बन रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।